पर न्यूक्लियस कितनी रहेगी इसकी? चलो सर पर न्यूक्लियस की तो निकलवाई नहीं है। हां पर न्यूक्लियस वाली नहीं पढ़ाई। अरे नंबर ऑफ न्यूक्लियस से रिवाइज करना ना। अरे वो सब बात सही है पर उसमें कॉन्सेप्ट भी है कि वो जो टोटल स्टेप ये बाकी है सर। पे डिपेंड। हां तो वो यही क्वेश्चन है सर आपने पढ़ाया नहीं है मैं तो क्वेश्चन नहीं लिखवा रहा हूं बस उसका बोर्ड में तो आपने सर पूरा ये टॉपिक ये बैठता ही नहीं। आपको कमेंट ऑन स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस एक्स एंड वाई। न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी पे कमेंट करना मैं है। बताऊंगा पहले वाले का कौन ज्यादा स्टेबल होगा कौन कम स्टेबल होगा? पहले वाला चलो इधर बाइंडिंग एनर्जी से स्टेबिलिटी को चेक नहीं करते, स्टेबिलिटी को चेक करते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस। इसके लिए पर न्यूक्लियस की ज्यादा वैल्यू होती है, वो ज्यादा स्टेबल होता है कंपैरेटिवली दूसरे वाले से। और वैसे भी आपने बताया था कि छोटे-छोटे मतलब Z वाले एलिमेंट होते हैं बहुत कम, उसमें n इक्वल टू Z होता है और इसमें ये बड़ा वाला है उसमें n इक्वल टू Z होगा तो स्टेबल होगा। पर अपने को फिर भी ध्यान रखना है अगर जैसे वो NZ से बना हो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा ऐसे कुछ दिया ही नहीं है तो जैसे बोलने के बस ये है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस से अपन स्टेबिलिटी। मेरी पेन दे दो यार मुझे नहीं पाउच नहीं मिला तो अकेले इसमें नीचे लिखना द न्यूक्लियस विल बी स्टेबल सर 1 मिनट whose binding energy per nucleus is greater। सर लोगों को पूछने में पेन ले ली मेरी उनको बोला दे दे ले लेना यार क्या अरे पेन तो है दूसरी मेरे पास एक ही कॉपी की पेन के लिए लड़ता रहता है। सर बटरफ्लो थी बटर लगा के फ्लो करवा रहा था क्या सर? बटर फ्लो थी स्टेटमेंट आप बता दो क्या इसके बाद स्टेट ये तुम तो है ना ये मस्ती चलती रहेगी वो ठीक है बट तुम लिख भी लेना वो देखे ना वो वेट कर रहा है किसी का पेन तो ये भी है मैं ढूंढ के दूंगा फिर पेन तेरे को ये बता। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस ये स्टेटमेंट लिखना था क्या द न्यूक्लियस विल बी स्टेबल हुज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस है ना इज ग्रेटर सो x विल बी स्टेबल x विल बी स्टेबल। अब ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस का ग्राफ प्लॉट कर लेना। तो वैसे भी नहीं लिख रहा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस इसका ग्राफ है हमारे पास A के साथ एटॉमिक मास नंबर नहीं Z के साथ है सॉरी DE/A मैं दिखूंगा बस अरे जूम कर दिया मुझे देखो नहीं यार ये है ना आयरन वाला ग्राफ है ना अरे इसमें Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 26 नहीं दिख बैठा था अरे 20 मिनट से एक जगह बैठते ना तो वेट बढ़ने लगता है 20 मिनट से एक साथ एक जगह बैठते रहते ना फिर आगे चला जाए 8.8 मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसमें तो मैंने वेट गेन क्या अरे इधर चेयर पे आ जाओ ना कोई हट जा जाओ ये यहाँ पे पार्क बैठेगा तो हमको निकल ही नहीं पाएंगे आगे से निकल सर आपने स्पाइक्स बनाया है क्या? वो स्पाइक्स आपने बनाया है? तो आगे जा रहा है तो तेरे को लिखना नहीं है? अरे आप किसके लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? पार्थ आ क्या करना है ना उसको अपलोड करने में मजा आती है ठीक है यहाँ रख दे क्या रख दिया? खाली है आगे रखना अबे मैं वैसे भी नहीं लिख रहा हूँ ये भी नहीं दिख ग्राफ बनाओ रहा जल्दी से तू नहीं दिख रहा मेरी पेन नीचे है यार तू तेरी नहीं है मेरी है इस ग्राफ में लिखो बातें मत करो भाई ग्राफ में लिखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस इज मोर फॉर मीडियम न्यूक्लियाई compared to heavier nuclei
Binding energy per nucleons. Binding energy per nucleons is more for medium nuclei compared to heavier nuclei. सर ये आपने F2650 के क्या लिखा है? फेरस सॉरी FE लिखना था, सॉरी FE करना वही से मतलब एग्जांपल लिया ना आयरन, सिर्फ आयरन एग्जांपल आयरन का सबसे ज़्यादा होता है ना, इसलिए आयरन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे हाईएस्ट है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये याद भी रखनी है डेटा, आई बात समझ में? तभी तो आयरन का डिके जो होता है वो बहुत बहुत सालों में होता है। गोल्ड का तो कभी होता है नहीं? हाँ, गोल्ड में तो आयरन पे रस्ट आती है, वो रस्ट अलग चीज़ है। रस्ट की वजह से डिके होना, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अगर आयरन पे रस्ट नहीं आए ना तो उसका डिके बहुत बहुत लंबे टाइम, जैसे कि वो कौन सा लोअर स्तंभ में ना अपना जो बना उस पर आज दिन तक रस्ट नहीं आई है। नाम तो भूल गया मैं, वो लिखा है कि प्योर है, प्योर आयरन का बना होता है, आयरन या लोहे का मिलकर बना होता है, इसलिए उस पर रस्ट नहीं आती है। समझ आई बात? वही रस्ट से आयरन खराब हो जाता है वो अलग बात है, डिके होना अलग बात होती है। समझ गए बात को? हाँ, देखो इसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस इज मोर फॉर मीडियम न्यूक्लियाई कंपेयर टू हेवी न्यूक्लियाई। तो मीडियम न्यूक्लियाई क्या होंगे? स्टेबल होंगे, और हेवी न्यूक्लियाई क्या होंगे? अनस्टेबल। सिमिलरली लाइट न्यूक्लियाई के लिए भी यही कॉन्सेप्ट होता है, लाइट न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी भी क्या होती है? पर न्यूक्लियस में कम होती है। समझ आएगी बात ये? मीडियम न्यूक्लियाई स्मॉल के लिए क्या होता है? वही है सर मीडियम न्यूक्लियाई मतलब स्मॉल ही है ना? मीडियम सबसे ज्यादा स्टेबल। मीडियम न्यूक्लियाई मतलब होते हैं जिनका एटॉमिक मास नंबर ये लगभग 20 से 150 के रेंज में चलता है। छोटे के लिए क्या होगा? वो और अनस्टेबल। सॉरी उल्टा बोल गया, एटॉमिक नंबर 30 से, एटॉमिक नंबर एक ही बात कर रहा हूँ, जेड नहीं, एटॉमिक नंबर कहाँ से 30 से लेके 150 या 170 तक लाएंगे। तो जेड हुआ ना, एटॉमिक मास नंबर, सॉरी एटॉमिक मास नंबर जिनका अपन 30 से 170 या 170 मास इस रेंज में जो होता है ना वो मीडियम न्यूक्लियाई है, वो स्टेबल होते हैं। और इस रेंज के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस होती है वो 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। सिर्फ इसकी कितनी होती है? जैसे इसके लेफ्ट राइट जाओगे तो कम होती जाएगी, और इस रेंज में लगभग इतनी होती है, इस रेंज में लगभग इतनी होती है। फिर 30 से कम हो गए तो कम हो जाएगी। और यूरेनियम की होती है 7.5 या 7.6 होती है, 7.6 या 7.5 होती है यूरेनियम। मैंने पढ़ा है बोर्ड में। आई बात समझ में? ठीक है, लो क्वालिटी आगे आगे बढ़े। ए सर वो लिखना लिख लो, लिखना है तो, नहीं तो बोर्ड में तो पढ़ाया है अपन ने। अभी नहीं आ रहा। बोर्ड की नोट का इसकी नोट में ज़्यादा डिफरेंस है। ज़्यादा डिफरेंस तो है, अभी नहीं आ रहा। इसके बाद देखो अल्फा डिके। हाँ ठीक है। अल्फा डिके में देखो कोई भी जो न्यूक्लियस है, देखो अगर हीलियम बाहर निकलेगा तो जेड कितना कम हो जाएगा? 2 और एटॉमिक मास 4 से कम होगा। ठीक है, साथ में एनर्जी भी निकलेगी इसमें, और गामा रेज भी निकलेगी ना, एक क्यू वैल्यू भी निकलेगी और एक गामा रेज भी साथ में निकलेगी। हीलियम न्यूक्लियाई होता ही है अल्फा पार्टिकल। अब देखो इसमें अपने को डेल्टा एम कैलकुलेट करना है। डेल्टा एम कैलकुलेट करने के लिए दो तरीके हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट तो करना ही है, बट मास ऑफ रिएक्टेंट का मास न्यूक्लियस के, एक्स के न्यूक्लियस का मास आप दो तरीके से निकाल सकते हो, एक तो इसके प्रोटॉन न्यूट्रॉन को कंबाइन करके और एक एटम में से इलेक्ट्रॉन का माइनस करके। वो वाला ज़्यादा अच्छा। दोनों तरीके जैसे वो दे वैसे आपको सॉल्व करना है। अगर एटम का मास दे दे तो इलेक्ट्रॉन का माइनस कर देना, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का दे तो दोनों का ऐड कर देना। समझ गए आगे बात? ये कौन सा दोनों करवा दूं मैं? तो जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन
प्लस ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, इधर जाओगे तो कितना हो जाएगा माइनस जेड माइनस 2 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस दिस माइनस दिस, कितने बचेंगे प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने होंगे इसमें? ए माइनस जेड मतलब ए माइनस 2 नहीं ए माइनस जेड माइनस 2 माइनस इसमें कितने हो जाएंगे 4 तो कितने नहीं 4 क्या सॉरी 2 तो कितने न्यूट्रॉन 2 तो प्रोटॉन और 2 ही कितने न्यूट्रॉन। एक तरीका तो ये है सॉल्व करने बहुत बड़ा का, है। दूसरा तरीका क्या है कैपिटल एम लिखा है तो एटम का मास हो गया ये है ना, एटम का मास माइनस इलेक्ट्रॉन का मास माइनस इसमें क्या हो जाएगा अबे लेमडा और गामा भाई है वो साले। अरे तू जाना गामड़ा ठीक है, इस तरीके से आप डेल्टा एम कैलकुलेट कर सकते हो। डेल्टा एम कैलकुलेट करते ही आपको बाइंडिंग एनर्जी पता लग जाएगी और इसमें तो होता है क्यू वैल्यू। इसमें क्या होता है क्यू वैल्यू होता है। वो क्या होता है? क्यू वैल्यू जो एनर्जी रिलीज होती है जो इन दोनों को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिलती है। जो एनर्जी रिलीज होती है वो बेसिकली क्या है कि काइनेटिक एनर्जी है दोनों की क्या है वो काइनेटिक एनर्जी। तो इसकी क्यू वैल्यू फाइंड आउट करते हैं अपन। सर क्या होती है कि काइनेटिक एनर्जी दोनों की मिला के समझ आ गई बात ये? ठीक है, ये आपका क्यू वैल्यू हो जाएगा। तो z माइनस अब अगर मान लो क्यू जैसे डेल्टा एम पॉजिटिव आया तो क्यू वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव। समझे बात को? एनर्जी क्या होगी पॉजिटिव आएगी तो एनर्जी क्या होगी रिलीज। एनर्जी रिलीज होगी तो इक्वेशन कौन सी होगी एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक। और इसका उल्टा डेल्टा एम अगर नेगेटिव आया तो एनर्जी क्या होगी नेगेटिव आएगी तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो फिर एंडोथर्मिक। उल्टा है केमिस्ट्री सर। क्यों माइनस होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, माइनस होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। ऐसा उल्टा सही सेम मिलता है। अरे एंथैल्पी देख लो। एंथैल्पी वो नहीं है, वो थर्मोडायनेमिक्स में मत जा। तो किसमें जाओ? थर्मोडायनेमिक्स में तो साइन उल्टे होते हैं अपने और वहाँ पे, इसलिए वहाँ तो साइन उल्टे आएंगे ही सही। रिलीज और एब्जॉर्ब से जा बस। रिलीज मतलब कौन सी होती है एंडो या एक्सो? रिलीज मतलब एक्सो बस एब्जॉर्ब एक्सोथर्मिक तब आएगी जब ये पॉजिटिव आएगी। ओके लैम्डा है वाई है गामा। तेरी एक्स का वाई है आप लिख दो लिखना है। देखो इधर है क्या? अबे वो तो शांति रखा कर क्यों चालू है? ये जो क्यू वैल्यू है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल को मिलती है। ठीक है, ये जो टोटल एनर्जी है वो किसको मिल जाती है दोनों की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिल जाती है। अब अपने को दोनों की काइनेटिक एनर्जी पता करनी है। ये एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है काइनेटिक एनर्जी निकालने वाला। तो देखो जब भी डीके वाली इक्वेशंस होती है डीके वाली रिएक्शंस होती है उसमें क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसका मोमेंटम तो क्या होगा 0। के अल्फा अच्छा इसका मोमेंटम हो जाएगा पी वाई और उसका मोमेंटम हो जाएगा पी अल्फा। ठीक है, मॉड की फॉर्म में ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। और इसको मान लेते हैं अपन पी। आगे बढ़ ईजान।
तुम इसका ध्यान रखो नितिन, टिका दिएगा साले के परेशानी कर देती किया भी नहीं है जो भी ये कर रहा था सर यूज कर रहे नहीं व्यूज तो क्या टिका दिएगा पीयूष, इसके कोई दिक्कत नहीं है। मैंने किया क्या है तू कर रहा था मैंने किया और ये अमन करे तो इसके भी टिका देना, मेरे को टिका थोड़ा टिका देना बेटा। ठीक है, दोनों का मोमेंटम बराबर हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मोमेंटम की फॉर्म में क्या होता है, p² डिवाइडेड बाय 2m। आगे ही बस होने में मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सिर्फ और सिर्फ मास के, क्योंकि मोमेंटम तो बराबर है। तो अगर तुम्हें y की काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है, जिसका मास कम होगा उसकी ज्यादा होगी y की काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी, टोटल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, q के बराबर है। y की पता करनी है, मतलब क्या लिखोगे, अल्फा का मास ऊपर 4 लिखोगे ना, टोटल मास कितना है a - 4 + 4 ये इनवर्स रेशियो में डिवाइड किया ना इनटू q, इनवर्स ही तो चल रहा है ना। ये कितना हो जाएगा 4q डिवाइडेड बाय a। और अगर मेरे को अल्फा की एनर्जी निकालनी है तो a - 4q by a तो a - 4q बाई a हो जाएगा। आई बात समझ में? अब देखो a की वैल्यू 4 के कंपैरिजन में ज्यादा ही होगी, नहीं ऐसा हो नहीं सकता है नहीं भी हो सकता हां हां ज्यादा ऐसा हो नहीं सकता है नहीं बेटा। 170 तक तो स्टेबल है, 170 के बाद वाले डिके होते हैं। 30 के पहले वाले भी तो सब a की वैल्यू तो बहुत ज्यादा ही होगी 4 के कंपैरिजन में। लिथियम लिथियम के लिए अल्फा डिके होगा क्या? दूसरे होगा डीके के हाँ ऐसी बातें करते हो यार। हाँ a की वैल्यू क्या होगी 4 के कंपैरिजन में ज्यादा होगी कि नहीं होगी? अब देखो इनमें से किसकी एनर्जी जो है वो ज्यादा आ रही है, 4 ये तो बहुत कम एनर्जी आएगी, बहुत ज्यादा एनर्जी, तो मोस्ट ऑफ द एनर्जी ना ये ले जाता है, इसके पास बहुत कम एनर्जी है। उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। जिसका मास ज्यादा है उसको कम एनर्जी मिलती है और जिसका मास कम है उसको ज्यादा एनर्जी मिल जाती है। आगे बस क्योंकि मास इसे में देंगे छापी लो पूरा का पूरा ढंग से। जाएगा नहीं तो सोचने लगा तो बंद कर सिलेबस के बाद क्या ही बोल रहा पता नहीं, कुछ भी बोल रहा थोड़ा नहीं है थोड़ा जरा तो बोतल में बंद कर दूंगा छोटा बुला करो तेरा बोल पूरा निकालता हूं। थोड़ा तो क्या बोल रहे हो, तो बहुत देर सोचता है यार, उतनी देर में तो बस मैं लाल होता है मालूम क्या कर रहा है? हाथ में पकड़ रहा है वो गिर जाएगा बेटा। अपने क्यों ना तो मैं बोला पीछे वाले बच्चे क्या बोलेंगे, क्या मैं बिगाड़ दिया इस हाथ में? नहीं नहीं ऐसा नाम बोलते हैं वही किसान को हमने बिगाड़ा ऐसा बोलते हैं ईशान को हाँ हमने बिगाड़ा सही बात है मेरे को असलियत के बारे में पता नहीं है। पता है उनको। वो तो ये नहीं कहते कि यीशु को बेबी होगा। मैं बोलता जब तक किसी को कोई भी नहीं होता तब तक वो मेरा बेबी है मैं को कल सकता है इसे कभी भी नहीं ये हो चुका है एक बार मैं को पता ही होगा इसलिए बोल रहे होंगे। चलो ये लिखो लिखो ये लिखो कंप्लीट करो। हो गया ये इंपॉर्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी वाला ये क्वेश्चन पूछे जाता है। ये काइनेटिक एनर्जी वाला इंपॉर्टेंट है। तो ये अब ऐसा जरूरी नहीं कि अब x y z चेंज हो जाएंगे, ऐसा याद रखना है किसी को, है ना? अब देखो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये जो वाई बने वो अपने ग्राउंड स्टेट पे ना बने, एक्साइटेड स्टेट पे बन जाए। तो फिर अगर ये एक्साइटेड स्टेट पे बनेगा तो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज कर देगा। एनर्जी रिलीज करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा। तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो गामा की फॉर्म में, ये गामा रेज है ना, गामा रेज की फॉर्म में एनर्जी बाहर निकाल देगा ये।
तो कंप्लीट इक्वेशन हो जाएगी y प्लस हीलियम न्यूक्लियस प्लस गामा। ये वाली है। ठीक है, अब यही कॉन्सेप्ट है ना बीटा डीके के लिए भी लगेंगे। बीटा डीके में क्या निकलता है? इलेक्ट्रॉन। बीटा डीके में दो टाइप के डीके होते हैं और बीटा का काम होता है बेवकूफ बनाना, मतलब तुम जो हो वो तुम्हें बनाना। समझ गए? मुझे कोड तो क्या करो? बेटा बनाना, बेटा डीके। नहीं तुम बेटा थोड़ी ना हो बेटा, तुम वो हो। ये मतलब इनमें का सी हो तुम और तुम्हें बीटा वही बनाता है। समझ आ गई बात? ये नहीं आई तुझे अभी भी। देखो अभी ऐसा क्यों है समझो, इससे याद भी जाएगा और कुछ नहीं, इसमें कंफ्यूजन रहेगा वरना। मतलब ये चार चीजें हो जाएगी ना एक साथ तो कंफ्यूजन रहेगा पूरा। बीटा माइनस, देखो जब बीटा में माइनस है ना तो इधर जेड जो है वो प्लस होगा, जेड की वैल्यू जो होगी बढ़ जाएगी, ए पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जेड अगर बढ़ेगा तो इधर जो है वो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। इसको ऐसे लिख रहा हूँ मैं ना ताकि वो समझ आ जाए। प्लस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ एंटी न्यूट्रिनो बाहर निकलेगा। अब जेड कैसे बढ़ रहा है उसका लॉजिक ये है कि बीटा माइनस रिएक्शन में देखो जेड की वैल्यू कब बढ़ सकती है, जेड की वैल्यू कब बढ़ सकती है जब एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाए प्रोटॉन में। तो इस रिएक्शन में यही होता है, न्यूट्रॉन जो है वो कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो। ये पार्टिकल क्या है? एंटी न्यूट्रिनो, वो पार्टिकल के नाम है। मनन करता रहता था ना। अब ये पता नहीं क्या बोलता है, क्या मनन करता रहता समझ आ गई बात? ये नहीं आई। इसमें अगर तुम्हें डेल्टा एम निकालना है तो डेल्टा एम कैसे निकल जाएगा? वही रिएक्टेंट का मास माइनस प्रोडक्ट का मास। वो तो सिंपल है ना बात, है ना? इसी तरीके से दूसरा जो होगा बीटा प्लस, अच्छा एक बात और ध्यान रखना, अगर वो कुछ ना बोले तुमसे कि बीटा डीके में कौन सा है माइनस है या प्लस है, तो फिर कौन सा मानना होता है? माइनस। अगर कुछ ना बोले ना तो फिर माइनस मान लेने का चुपचाप, है ना? बीटा प्लस में क्या होगा? बीटा प्लस में अगर यहाँ पे प्लस है तो एक्स जेड की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। जेड की वैल्यू कम होगी तो एक पार्टिकल, इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन, इसका चार्ज प्लस होता है। इसका मतलब होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। इसमें जो चार्ज मास तो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होगा, चार्ज प्रोटॉन के बराबर होगा और चार्ज जो होगा वो प्लस में होगा 1.6 × 10⁻⁻19 होगा। वो पहले वाले पहले लाइन में e नॉट -1 उसको क्या करना है? वो बीटा माइनस डी के ये वाला ना, न्यूट्रिनोस। और उसके पहले वाले को एक दिन से ही नहीं होता। अरे नहीं मतलब उसके पहले ये हाँ। तो इलेक्ट्रॉन अच्छा ये इलेक्ट्रॉन बेटा यार पुलिस का क्या तुम ये गलत जगह बिठा दिया तुमने तो उसे अब वो ना पूरी क्लास में बोलता ही नहीं। अभी बात अब से 1 मिनट तो बेटा उस दिन की तरह नहीं हो जाए, फिर देखो हमने पीटा था उस दिन, ये तो रोने लग गया था उस दिन। हाँ बोलना नहीं कि क्यों पीटा मेरे को, इसलिए चुप रहे। उस दिन भी तो ऐसे काम कर रहा था, तू इधर बैठ जाता सही रहता, आखिर तेरे को मिल जाता। तो ऐसे 1-2 मिनट बाद टिका लिया कर, फिर ये पूछे क्यों कि तो कुछ ना कुछ तो बोलेगा ये भी थोड़ी देर बाद। भी लिखो फटाफट से कभी
वैसा ही हमने ऐसा बोला था कि ये मेरा बेबी है, इसलिए आपको पूछा। अबे सर मैं कुछ और कहना चाहता था, इन लोगों ने मुझे नीचे गिर जाएगा। हो गया ना? अरे सर पर मैं कुछ और कहना चाहता था। मैं समझ गया जो तू कहना चाह रहा था। अभी तो बाहर निकलो इधर। गलत जगह पे बैठ गए सारे। वही सोच कर चलो लिखो लिखो जल्दी से लिखो बेटा। इसमें क्या लिखेंगे? इसमें ये पूछते हैं, ये रिएक्शन पूछ लेते हैं। किसके पड़ी? कुछ करना होगा तू। क्या ऐसे ही करना होगा तू। लिख रहा था मैं, लिख रहा था। क्या करता था बीच में? आवाज निकाल स्पॉटिफाई पे सर्च करके और बैग में क्या लिखा हुआ है? सर आएंगे। अरे ये इम्पोर्टेंट है दोनों। ये पूछ लेता है कौन सी रिएक्शन में क्या डिके होता है, क्या बनता है ना? एंटी मतलब बाहर लगाना होता है ना? हाँ इलेक्ट्रॉन कैप्चर। हाँ ऐसे होता है। मैं कुछ बोलता हूँ गलत इसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैप्चर या के कैप्चर। सर एक मिनट। इलेक्ट्रॉन है देखो के वाले शेल से इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर ऐसा अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ये कभी कभी क्या होगा, कैप्चर कर लिया जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि ये तो पहले ही किसके साथ मर्ज हो गया है, जैसे एक्स जेड ए प्लस इधर लिखा जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है वो बीटा प्लस जैसी होती है। बीटा प्लस में क्या होता है, जेड की वैल्यू 1 कम हो जाती है, तो इसमें भी क्या होगा, 1 कम हो जाएगा। जेड की वैल्यू 1 कम हो जाएगी, प्लस कौन सा पार्टिकल बाहर निकलेगा, न्यूट्रिनो बाहर निकलेगा। मतलब प्रोटॉन जो है वो किस में कन्वर्ट हुआ है, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन मिलके किस में कन्वर्ट हो गई है, न्यूट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो में कन्वर्ट हो गया। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ऐसा है ना कि अगर इलेक्ट्रॉन उस साइड होता है तो इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरी साइड पॉजिटिव होता है। ये मैच की तरह है ना, एक साइड इधर प्लस है तो दूसरी साइड माइनस हो जाएगा, एक साइड से उस साइड। क्या बोल रहे हैं? अरे उस जो आपने स्टार मार्क की है, उस इक्वेशन में से जो पॉजिट्रॉन है उसको लेफ्ट साइड लेके दे तो वो इलेक्ट्रॉन बन जाता है, ऐसा होता है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अरे तो वही इक्वेशन आप देख लो। अरे पर वो इधर कैप्चर वाइज से इधर लिखा है मैंने। मैच की तरह देख सकते हैं। हाँ ठीक है, थोड़ा अरे पिला दूंगा तुझे सोडा। ये दूंगा पीयूष ऐसे ऐसे सिर पे मारने से अच्छी नहीं। नहीं आप बहुत ज्यादा दिन दे हो। अरे बहुत ज्यादा मार क्यों ऐसा बोला? इंग्लिश में ट्रांसलेट। इसके लिए किसी को लगा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड विकेट। मैं तो मारूंगा। मैं तो मारा शिट ने मारा। अबे
इसको P की जगह Z लिख रहे हैं, प्रोटॉन और Z वो एक ही बात है। सब लिख लिया है फिर तुमने तो लिखो। अरे वापस से बनाना पड़ेगा। देखो इनके डिके होने से क्या होता है, इसके डिके होने से अल्फा डिके होने से n/z का रेशियो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। बीटा प्लस की वजह से भी इंक्रीज हो जाता है, बीटा माइनस की वजह से डिक्रीज हो जाता है। प्लस वाले सबसे इंक्रीज, माइनस सबसे डिक्रीज। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है भैया ना। ये n क्या है, न्यूट्रॉन इससे तो लिंक भी है। n क्या था, सर n क्या था, n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हाँ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब स्टेबिलिटी बेल्ट में कौन बीटा प्लस बीटा माइनस डिके करेंगे, जिनका 1 से इधर है कम है वो क्या करेंगे, बीटा प्लस डिके करेंगे ताकि उनका जो n/z का रेशियो है वो इधर शिफ्ट हो। और इधर वाले जो है वो ऑलरेडी ज्यादा है, 1.6 से ज्यादा है, वो बीटा माइनस करवाएंगे ताकि वो इधर शिफ्ट हो। ये स्टेबिलिटी बेल्ट बनेगी। इधर वाले जितने भी पार्टिकल हैं उनके लिए क्या होगा, जिससे बीटा ये इनके लिए ज्यादा है भाई, n/z का रेशियो जो है वो 1.6 से ज्यादा है, तो कम होने के लिए क्या होना चाहिए, बीटा माइनस बी का, बीटा माइनस। और इधर वाले जो है समझ गई बात, ये लिखा इसमें देख तो स्लिप ऑफ। देख तो सही मैंने आगे देख लो, लिखा है। अब ये सारा ग्राफ बनाया था। तेरा दुश्मन कौन है, ये के वो, ये बता। मैं हूँ तो मैं दोस्त तो दो दुश्मन है, दोनों दुश्मन सर, तू सीधा तो बैठ बेटा, ऐसे कैसे बैठा हुआ है, सीधा बैठ। वो वाले जाएंगे ना, तीनों के दिन कब है, वो लाइन है ना, लाइन है वो नीचे वाले लाइन है, मैंने वो स्टेबिलिटी बेल्ट नहीं बनाया, देख लेना वही तो लाइन बनाया। है बिल्कुल। उस दिन आप ऐसे ही टिका देते, आज आपने टिका दिया। आज भी ऐसे टिका सकते हैं। बोतल डाल दे, आज पता चल जाएगा कैसे टिकती है। नहीं समझेगा तो समझाएंगे ना, सब कोई समझा। चलो आज में देखते हैं डाल के ये मॉडल की गानी दे। चलो रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। चैप्टर खत्म। इतनी जल्दी बर्थडे है सर बर्थडे आज। हाँ सर, बर्थडे कितना उधर तू साले फैल के बैठा है, कैमरा चालू है। बर्थडे का मैं रिकॉर्डिंग कर पे मैं चैप्टर रेडियो एक्टिविटीज आप